Panda. I got broads in Atlanta, just took the lean in the family, credit cards and the scammers, getting no licks in the band. दिन के गांड में डंडा मारेंगे भाई। तो हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं आ गया एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो हम लोग 2v स्क्वाड खेल रहे थे, मैं और मॉन्स्टर। तो यहाँ पे जिस आदमी का प्लेन था वो हमारे सामने ही था, ये सामने वाले घर में, और मुझे क्रॉसबो से एक बंदा मारने की कोशिश कर रहा था, बट उसे कहाँ पता था कि उसकी मौत है हमारे हाथों लिखी है। एक को तो मेरा टीममेट मॉन्स्टर भैया नॉक करते हैं और उसको फिनिश भी कर देते हैं, लेकिन सामने से अभी मुझे क्रॉसबो पड़ता है। लेकिन मैंने कहा भाई साहब, ये देखो फेरोराइसिस वाला उसने सूट भी पहना हुआ था और वो भाई साहब नॉक हो चुके हैं। नॉक करने के बाद उसके बाद यहाँ पे सामने वाला भी बंदा होता है जिसको भी मारने का सोचते हैं, लेकिन भाई साहब तो उधर उधर भाग रहे होते हैं। लेकिन बस फिर मैंने सोचा कि यार इजीली मॉन्स्टर भैया तो आगे जा चुके थे, तो मैंने कहा यार पहले जाके रश करते हैं मॉन्स्टर भैया के साथ, देखते हैं क्या होता है। तो मॉन्स्टर भैया इसी तरह एक और को नॉक करते हैं। फिर पता चलता है कि भाई साहब मॉन्स्टर भैया के बैठे हुए हैं। मॉन्स्टर भैया का किल मैं कंफर्म करता हूँ। और यहाँ पे अभी देखना, मॉन्स्टर भैया ने तो मार दिया। अभी यहाँ पे अभी हम लोग आगे पूरा पोचिंकी साफ़ करने का इरादा रख के आए हुए थे, लेकिन कहाँ पता था कि हमें क्या होगा। और यार सॉरी गाइस, मैं आप लोगों को बताना भूल गया, काफ़ी दिनों से मेरा गेम प्ले अपलोड नहीं हुआ। इसकी वजह बस क्या बोलूँ, यहाँ पे एक और बंदा आ चुका था। ये बॉट ही था, बॉट से मैंने कहा लूट करके तो फिर जाऊँगा, ऑटो गन तो ले लूँ। ऑटो गन मिलने के बाद फिर आगे रश करेंगे। यहाँ पे एक और बंदा आता है और उसको तो मॉन्स्टर भैया पेल देते हैं। मॉन्स्टर भैया यहाँ पे काफ़ी एग्रेसिव रहते हैं, लेकिन आगे जाके इनकी भी पेटी बन जाती है। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, काफ़ी मतलब इधर उधर बंदे ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन कैंपर्स रह जाते हैं और वो सामने बंदा होता है। बाकी मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि काफ़ी दिनों से गेम प्ले इसलिए नहीं आया कि मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था यार, और मेरे पास गेम प्लेस पड़े हुए हैं, लेकिन मतलब मैं अपलोड नहीं कर सका बिज़ी होने की वजह से। और ये भैया, इसकी तो पिंग ही पता नहीं कैसी थी कि ये तो टेलीपोर्ट हो रहा था, इस वजह से इसको नॉक कर दिया इजीली। बाकी मॉन्स्टर भैया ने मेरा किल कंफर्म कर दिया। तो आगे फिर हम लोगों ने इसको पीछे से मैं घूम के फिर के मार देता हूँ, क्योंकि ये भाग रहा होता है पीछे की तरफ। तो फिर हम लोग वहाँ से गाड़ी लेके निकलते हैं और रोज़ोक की तरफ आते हैं। तो रोज़ोक पे यहाँ पे ऑलरेडी फ़ाइट चल रही होती है गाइस। और यहाँ पे आप लोग मेरा 4x का स्प्रे चेक करना, अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना प्लीज़ यार। तो यहाँ पे इसको मार रहे होते हैं तो मैं उसको पहले नॉक करता हूँ, फिर एक और नॉक किया, फिर उसके बाद अभी डीपी वाले भैया की बारी है और ये इनकी भी पेटी बनाएंगे। अभी यहाँ पे मॉन्स्टर भाई की पेटी बनेगी। यहाँ पे अभी चेक करना गाइस, यहाँ पे 4x का स्प्रे दिया और पूरा स्क्वाड अकेले खा लिया। अब मॉन्स्टर भैया की यहाँ पे पेटी बनने वाली है। यहाँ पे ऊपर मुझे सामने से भी फायर पड़ रहे होते हैं, तो मैं वहाँ पे देख रहा हूँ। इतनी देर में मॉन्स्टर भैया को नॉक करने के साथ ही वो फिनिश करता है यार, हद है भाई। तो मैंने कहा यार मॉन्स्टर भैया क्या कह सकते हैं, वहाँ पे भी बंदा होता है, उसको मैं टैप टैप मार रहा होता हूँ, लेकिन मॉन्स्टर भाई की पेटी बन जाती है। बचाने की कोशिश, बट क्या कर सकते थे। लेकिन हमेशा किस्मत तो अच्छी नहीं होती ना यार। तो यार फिर आगे इस वजह से फिर मैं यहाँ पे पहले हील करने का सोचता हूँ, फिर नज़र आता है तो मैंने कहा भाई साहब पहले तो तुम्हें पेलेंगे उसके बाद खेलेंगे। तो पेलने के बाद फिर इस भैया को नॉक किया, तो लेफ़्ट से साउंड आता है, एक और एक केम वाला भैया आ रहा होता है, तो उसको भी नॉक फिनिश, वो डायरेक्ट फिनिश हो जाएगा, तो ये स्क्वाड भी डिसमिस हो जाएगा। तो यहाँ से ये स्क्वाड फिनिश करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ जॉर्जो पोल की पहाड़ी पे। यहाँ पे पहाड़ी पे आता हूँ तो काफ़ी देर मतलब वेट करता हूँ यार, बंदे ढूंढ रहा होता हूँ, पहले नहीं मिलते, फिर यहाँ पे आके वेट करता हूँ। तो यहाँ पे एक बगी आती है, तो भाई साहब को पहले एक कॉम का फटका दिया, दूसरा दिया और वो नॉक और फिनिश करूँगा तो अभी देखना मुझ पे नेट फूट जाएगा। ओ भाई साहब, नेट फूटेगा तो मैंने कहा भाई ये डज, और नीचे से 3 बंदे और आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे मेरे पे रश अकेले पे कर रहे होते हैं, तो मैंने कहा भैया रश करोगे तो हमसे घंटों खेलोगे यार। तो यहाँ पे इसको मारने के, इसको नॉक किया तो दूसरा पीछे भाग रहा होता है, तो उसको भी अभी पेलेंगे इसीलिए, उसको भी नॉक कर देता हूँ। नॉक करने के बाद इनको फिनिश करने के बाद ना, मतलब एक और बंदा आता है जो पाकिस्तानी होता है, इनके साथ खेल रहा होता है, वो एडीसी चेरी। तो
भाई साहब वो ऊपर आता है, अभी मुझे फुटस्टेप्स आ जाते हैं और साउंड आ रहा होता है कि ऊपर है बंदा। तो जब मैं उसको मार देता हूँ ना, तो मतलब भाई पता नहीं मुझे स्पेक्टेट कर रहा था या क्या कर रहा था, तो मुझे उसके बाद रिक्वेस्ट भी उसने सेंड की यार। तो मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि यार बंदा अप्रिशिएट कर रहा है क्या, या शायद चैलेंज के लिए कर रहा है, आई डोंट नो। बट यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे लेफ़्ट पे भी स्क्वाड होता है, तो एक गाड़ी आ रही होती है, उसको मैंने सोचा ओम से उतारूंगा, बट इतनी अच्छी किस्मत हमारी कहाँ भैया कि हम लोग किसी को ओम से उतार सकें। वो दरख्त के पीछे छुप जाता है। तो छुपने के बाद मैंने सोचा कि यार उसको इजीली पेल सकते हैं, लेकिन पेलने के लिए बस थोड़ा सा टाइम चाहिए, और मैं मतलब जोन मेरे रेफर में नहीं था, तो जोन उनके पास था, और वो लोग उनके पास प्लस पॉइंट था और मेरे पास माइनस पॉइंट था। इसलिए मैंने कहा कि यार राइट से फ्लैंक करता हूँ, लेकिन राइट पे मैं जब इसको ओम की शॉट देने लगता हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि वो गाड़ी के सामने उस तरफ बैठा हुआ है ना, लेकिन वो होता नहीं है। तो मुझे यहाँ से फायर पड़ते हैं राइट साइड से। अब भी मुझे फायर पड़े तो मैंने कहा ओ भाई साहब यहाँ पे तो पेटियाँ बनने का इरादा हो रहा है। तो फिर मैं उसको ओम की शॉट देने की कोशिश करता हूँ, फिर स्प्रे देता हूँ, हल्का सा उसको लगता है, लेकिन बस बच जाता है वो। लेकिन उसके बाद फिर ऊपर से नॉक तो ज़रूर करूँगा, लेकिन जोन भी आ रहा था भाई, जोन की वजह से तो बहुत बुरी मार पड़ने वाली है, मुझे बहुत बुरी मार पड़ने वाली है। तो यहाँ पे अभी ये देखो इसको नॉक किया, और जोन में भी था मैं, और मेरी पावर भी ज़्यादा सारी चली जाती है। इसका टीममेट मुझे काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे देता है। तो फिर भाई साहब यहाँ पे हमने सोचा इसको मार देंगे, लेकिन हमारी पेटी बन जाती है। तो गाइज़ इस गेम प्ले में तो मैं आप लोगों के लिए चिकन नहीं निकाल सका, तो नेक्स्ट गेम प्ले में इसमें चिकन ज़रूर होगा। मैं सोलो भी स्क्वाड खेल रहा था, और मतलब पोचिंकी में कैंपर्स इतने ज़्यादा आए हुए थे ना कि आपकी सोच है। मतलब सारी फाइट तकरीबन नॉर्मली सारी फाइट पोचिंकी में ही चली थी। तो यहाँ पे पहले तो मैं पिस्टल से एक बंदे को मारूंगा जो भाई बगैर गन के, और लैंड लेट हुआ तो भाग रहा था। तो मैंने कहा भैया लैंडिंग लेट होने का मतलब यही है कि अपनी पेटी बनवा लो। तो इसलिए यहाँ पे पहले देखता हूँ कि कहाँ पे मुझे फुटस्टेप सामने से आ रहे होते हैं, तो फिर मैं जंप कर जाता हूँ कि यार भाई साहब को मारें तो सही, गन तो लें इससे। लेकिन मुझे लगता है बॉट है, लेकिन वो रियल प्लेयर होता है, उस बेचारे के पास गन ही नहीं होती, और वो छुप रहा होता है कि यार इससे कैसे छुपूँ, इसको गन ना मिल गई। तो बस फिर इसको भी फिनिश करूँगा अभी। फिनिश करने के बाद फिर आगे जाता हूँ, आगे सोचता हूँ कि यार स्क्वाड पे जाएंगे, फिर मुझे मतलब ऊजी वगैरह मिलती है। तो यहाँ पे यार आप लोग मेरा नेट चेक करना, जिसको मेरा नेट पसंद आए तो प्लीज़ यार लाइक और सब्सक्राइब, दोबारा बोल रहा हूँ, कर देना, ताकि यार मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लाइक और सब्सक्राइब से। तो लाइक से तो ज़रूर मिलेगी, और कमेंट कर दो तो सोने पे सुहागा। तो यार यहाँ पे इसको अभी मुझे फुटस्टेप्स आ रहे होते हैं कि कहाँ पे है बंदा, लेकिन मुझे अब कंफर्म होता है जब मैं लेफ़्ट साइड पे जाता हूँ, तो मुझे सामने उसकी गन ग्लिच नज़र आती है कि वो सामने बंदा है। और वो देखो नज़र आया आप लोगों को, वो गन ग्लिच भी नज़र आई। और अभी नेड मेरा चेक करना, ओपी नेड भाई साहब, आतंकवादी। ओ भाई मेरा नेट चेक किया। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 किल्स निकाल लेता हूँ, और फिर आगे निकलता हूँ। आगे अब जाता हूँ तो यहाँ पे मिसिस बीजो साहिबा भी आती हैं, मिसिस बीजो, पता नहीं नाम कैसा रखा हुआ था। यहाँ पे अभी मैं उसको पहले एक को नॉक करता हूँ। ये भाई साहब आप जाओ, नॉक हुए। तो अभी दूसरा घर में आता है, तो मैं उसको स्प्रे देता हूँ, लेकिन वो बच जाता है। तो फिर मुझ पे जब उसने उजी की रीलोडिंग की आवाज़ सुनी, तो वो रश करने आता है, लेकिन उसे क्या पता था कि भाई साहब इधर तो उजी विद सप्रेसर, ओपी मैन ओपी। तो यहाँ पे फिनिश कर रहा होता हूँ, तो यहाँ पे एक और बंदे के मतलब फुटस्टेप्स भी आ रहे होते हैं, और फायर की आवाज़ भी आ जाती है मुझे हल्की सी। तो उसने भी उस पर आई थिंक सप्रेसर लगाया हुआ होता है यूएमपी पे, लेकिन अभी उसको पेलेंगे इजीली। अभी देखना, उसको मैंने कंफ्यूज कर दिया था, वो समझ रहा था बाहर, वो अंदर है, लेकिन मैं बाहर था। तो यहाँ पे मेरी बुलेट्स ख़त्म होती हैं, और फिर जंप करके ये स्क्वाड भी इजीली पेल दिया अल्हम्दुलिल्लाह भाई साहब। 5 किल, और एक और बॉट भी मारा था मैंने, लेकिन उसका मैं बोरिंग पार्ट आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा गाइस। यहाँ पे एक बंदा टीपीपी सामने ले रहा होता है। ओह भाई हैंड्स फ्री लगाया करो भाई, हैंड्स फ्री के बगैर गेम नहीं होती है। तो यहाँ पे गाइस बहुत फाइट चल रही होती है। यहाँ पे मैं भी ऊपर चढ़ने की कोशिश करता हूँ, तो भाई साहब साथ से स्प्रे पड़ता है, और मेरा गेम प्ले तो उधर ही जाने लगता है, लेकिन बच जाता हूँ। बस फिर मैंने सोचा कि वो सामने जंप करता हूँ, लेकिन जंप हो नहीं रही थी। बस कुदरती बात ही अच्छी बात थी कि जंप नहीं हुआ। तो फिर मैंने हील सबसे पहले करने की कोशिश की, मैं कहा हील करके तो इसको पेलेंगे, और वो भाई रश करने आ जाता है।
लेकिन 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 ऐसे रश करोगे तो हमसे घंटों पिलोगे और घंटों हिलोगे। तो ऐसे तो रश नहीं कर सकते भाई। पबजी वालों के सस्ते नशे तुम करके आए हुए थे क्या? और भाई ये भाई प्रो प्लेयर बन रहा था कि मैं अकेला पूरा पुचिंकी खाली करूँगा, लेकिन इसे क्या पता था कि इधर एक और प्लेयर भी है यहाँ पे गाइस। मतलब इतनी ज़्यादा मतलब मैंने वेट किया। इधर ये सामने ये तो बॉट होता है, लेकिन इधर सामने वाले घर में एक बंदा होता है, दो बंदे होते हैं पहले। तो वो एक भाग के राइट से जा रहा होता है कि मैं इसको ना फ्लैंक करके मारूंगा, लेकिन फ्लैंक करने का क्या मतलब था उसका कि वो मुझ पे फ्लैंक करके कैसे मुझे मार सकता है। ये देखा, ये फ्लैंक करने जा रहा था यार। काफ़ी देर हमारी यहाँ पे मतलब मैं इतना दिमाग खपाया ना। कैंपर्स के सामने आप मतलब आप लोग अगर जाओगे भी तो कैंपर का अगर मतलब पिंग ज़्यादा अच्छी भी होती है, स्प्रे भी अच्छा होता है, तो उस वजह से वो हमें इजीली पेल सकता है। तो कैंपर्स के साथ पंगा इज़ नॉट चंगा। बट ये था कि इस कैंपर को भी पेलेंगे इजीली, लेकिन इजीली नहीं, काफ़ी देर इसके साथ फाइट करने के बाद अभी देख लो 12 सेकंड भी रहते हैं फिर जोन भी आ जाता है। इतना बड़ा जोन होता है लेकिन फिर जोन भी आ जाता है। तो मतलब मैं जब नेट करने की कोशिश करता था, ये मुझ पे भी नेट कर रहा था, मैं इस पे भी नेट कर रहा था, लेकिन जब नेट करता था ये पीछे भाग जाता था, कभी किधर यार दिमाग ख़राब हो गया था मेरा। लेकिन मैंने कहा भाई तुझे तो पेल के ही जाऊँगा, बेशक जोन में ही मार जाऊँ लेकिन तुझे मार के जाऊँगा। ज़िद बन चुका था ये बंदा मेरी। तो मैंने फिर सोचा ही नहीं कि गेम प्ले बनेगा या नहीं बनेगा, बस इसको मार देना। और भाई साहब को इजीली पेल के, तो नेट कर रहा था मुझ पे, तो बस पेल के तो यहाँ पे गया। तो यहाँ पे एक और कैंपर मुझ पे फायर भी कर रहा था। मैं बाहर भागने की कोशिश की तो मुझ पे फायर किए चाहे। तो मैंने कहा यार भाई तू मुझ पे फायर कर रहा, और छत पे चढ़ा हुआ था। लेकिन फिर इस पे भी काफ़ी देर देखा, थोड़ी देर देखा तो मतलब स्प्रे वगैरह दिया। तो मैंने सोचा कि यार जोन, और फिर दोबारा चल पड़ा तो मर जाएंगे, तो इससे अच्छा ये है कि सबसे पहले जोन प्रेफर करूं। तो यहाँ पे भागते भागते आता हूँ तो वो पता नहीं कहाँ से पीछे आ जाता है। तो इस भाई साहब का अभी तो हम लोग जनाजा निकालेंगे, क्योंकि अभी पीछे से इसने फायर किया, मुझे पता चल गया कि बंदा आ चुका, और ये वही कैंपर है पोचिंकी वाला। अभी देखना गाइस ये मेरे नेट से कैसे मरता है। मैं नेट गलती से मेरा पीछे इधर छूट जाता है और वो भाई साहब इधर ही मार जाता है। तो मैं कोशिश कर रहा होता हूँ कि ऊपर चढ़ के ना इसको मारूंगा, लेकिन सामने नहीं जाना चाह रहा था। तो ये देखो सामने आता है तो मैं नेट उसकी तरफ फेंकने लगता हूँ, लेकिन दीवार को लग के वापस होता है और वो इधर बेचारा मर जाता है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा मारने के बाद तो फिर गाड़ी तो मुझे मिलती नहीं है। तो यहाँ पे एक और गाड़ी होती है, उस पर स्प्रे देता हूँ, लेकिन हल्का सा डैमेज होता है, उनको ज़्यादा डैमेज नहीं होता। यहाँ पे ड्रॉप भी होता है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फाइट चल रही होती है। तो गाइज़ यहाँ पे मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी कि मुझे इतने ज़्यादा किल्स मिल सकें, और बस 2 ही किल मिलते हैं। अभी ये देखना इधर एक बंदे को मैं नॉक करता हूँ। तो नॉक करने के बाद इसको फिनिश करता हूँ कि यार मेरा किल तो पूरा मिले ना, बाकी बातें बात की हैं। लेकिन इसको किल करता हूँ। तो फिर मैंने कहा कि इसको किल करने के बाद मतलब वो अंदर छुप जाता है, फिर वापस जाता है। तो मैंने कहा यार इसको किल कंफर्म कर लूँ कि किल तो पूरे करूँ ना आगे, क्योंकि फ़ाइट चल रही होती है, वो जोन से बाहर होते हैं और मैं जोन में होता हूँ। तो यहाँ पे अभी एक शीशनाग भी होता है, एक बचाने आया था उसको, लेकिन बस पीछे भाग गया। एक यहाँ पे शीशनाग भी होगा जो मुझे यहाँ पे स्प्रे देगा, तो वो लास्ट एनिमी होगा। ये देखा इसने मुझे मारा, इसको मैं स्प्रे देता हूँ लेकिन मरता नहीं यार गाइस इतने स्प्रे में तो मतलब 1-2 हेड और मतलब 2 बॉडी शॉट्स तो मर जाना चाहिए बंदे को, लेकिन मरा नहीं। तो बस फिर काफ़ी देर ये गायब हो जाता, मुझे नहीं पता चलता जाता कहाँ है। तो मैं आगे नहीं जाता कि यार कहीं लेटा ना हो तो मेरी पेटी ना बना दे, और वो वही बात होती है, लेटा हुआ होता है। और यहाँ पे भी मुझे देखना स्प्रे देगा तो मैं स्मोक करता हूँ पेटियों पे कि यार यहाँ पे मैं इसको लूट लेता हूँ, लेकिन भाई साहब ने मुझ पे स्प्रे दे दिया। और भाई मैं शुक्र है कि प्रोन हो गया था, प्रोन ना होता तो उसने मुझे पेल देना था, और ये भाई साहब को मैंने इजीली ही पेल दिया। अब यहाँ पे मैं देख रहा था कि अब वो जोन में आएंगे तो मैं फ़ाइट करूँगा, जोन में आएंगे तो मैं फ़ाइट करूँगा, लेकिन वो पता नहीं किसी को मार रहे होते हैं लेकिन वो आपस में मर जाते हैं। वो देखो एक को उसने नॉक किया, नॉक करने के बाद अभी उनकी यहाँ पे ही पेटियाँ बन जाएंगी, मतलब जोन में मर जाते हैं और मुझे तो किल ही नहीं मिलता भाई साहब। इसी तरह यहाँ पे चिकन डिनर। तो गाइज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।